बोले सदगुरुदेव की। तो हम सब लोगों ने अभी गृहस्थी जीवन की सुधार और भक्ति में के मार्ग में आना आवश्यक है, इस बातों पर अभी हमारे साहब ने बहुत ही सुंदर ढंग से विचारों पर दृष्टिपात किया। मैं भी आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, जो हमें जीवन मिला है वो जीवन बड़ा ही कीमती जीवन मिला है। इस कीमती जीवन को हमें कीमती करना है। मूल्यवान हमें जो मिला है तो उस मूल्यवान को मूल्यवान बनाना है। जैसे जो हीरा होता है खदान से निकलता है, तो खदान से निकलने के बाद में वो उबड़ खाबड़ होता है, अनगढ़ होता है। तो उसके बाद में क्या करता है, जो जौहरी होता है उस हीरे को गढ़ता है, तो उसमें पहल चप्पल पहन बनाता है। तो ठीक ऐसे ही हमें जीवन, मनुष्य जीवन तो हमें मिल गया है, लेकिन उसको संवारना है। तो उसके लिए आप गृहस्थी जीवन में हैं, हमारी जो जीवन की धाराएं हैं वो दो धाराएं हैं, एक गृहस्थी जीवन की धारा है और एक विरक्ति जीवन की धारा है। तो गृहस्थी जीवन को हमें संभालना है और आज जो विरक्ति जीवन, आध्यात्मिक जीवन है, उसको हमको जीना है। तो हमारा जब गृहस्थी जीवन अच्छा होगा तभी तो हमारा भजन, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन अच्छा हो पाएगा। और घर गृहस्थी में ही हम ठीक से नहीं रह पाएंगे, परिवार के बीच में ठीक से नहीं रह पाएंगे, तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी। तो हमारे संत महात्मा कहते हैं कि आप जहां रह रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, उनके साथ आपको रहना आना चाहिए। अगर रहना नहीं आता है तो वो घर हमारा नरक के समान हो जाएगा। एक बात और बताऊं आपको, स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, न कहीं ऊपर में स्वर्ग है। लोग सोचते हैं मर जाएंगे तो ऊपर में स्वर्ग होगा, और कोई गलत काम करता है तो कहता नरक में जाएगा, नीचे कहीं नरक है वहां जाएगा। न कहीं स्वर्ग है और न कहीं नरक है। स्वर्ग नरक कहाँ है? स्वर्ग नरक आपका घर ही है। और चाहो तो इसको स्वर्ग बना लो और चाहो तो इसको नरक भी बना सकते हो। स्वर्ग नरक सब कुछ यहीं पर है। जो घर में चाहो तो देवी देवताओं का वास हो सकता है, और चाहो तो भूत चुड़ैल भी घर में वास हो सकता है। भूत चुड़ैल कहीं बाहर नहीं होते हैं, घरों में ही होते हैं। कैसे होते हैं? देवी देवता कैसे होते हैं? ये जितनी बैठी हैं ये सब देवियां हैं, और देखो इधर देवता बैठे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर में दैवत्व जागृत करना है, उद्घाटित करना है दैवत्व को। और जब तक उसको हम जागृत नहीं करेंगे तब तक जागृत नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें व्यवहार को सुंदर करना होगा। जिनके साथ में रह रहे हैं उनके साथ में व्यवहार सुंदर करना होगा। अरे भाई आप शांत बैठो, व्यवहार को सुंदर करना है। और तो व्यवहार को सुंदर करने के लिए शुरुआत कहाँ से? हम शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? कि यार बहू ठीक नहीं है हमारी, बहू कहती मेरी सास ठीक नहीं है, सास कहती बहू ठीक नहीं, देवरान कहती जेठान ठीक नहीं, जेठान कहती देवरान ठीक नहीं, ननद कहती हमारी भौज ठीक नहीं, भौज कहती हमारी ननद ठीक नहीं, भाई कहता भाई हमारा ठीक नहीं, बाप कहता मेरा बेटा ठीक नहीं। सबकी यही कंप्लेन है कि कोई ठीक नहीं है, सबकी शिकायत एक तरफ से। और कहते हैं जब सब ठीक हो जाएंगे तब हम ठीक होंगे, जब सब ठीक होंगे तब हम ठीक होंगे। ये ऐसी मैंने धारणा बना रखी, जिसके कारण हर घर में खरदू खाना मचा है, हर घर में लड़ाई हो रही, हर घर में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा में जीवन जा रहा। रहते एक पास में, एक पास रहते हैं, एक मकान में रहते हैं, लेकिन विचार नहीं मिलते एक दूसरे को। तो हमें रहना आना होगा। अगर रहना आ जाए हमको तो जीवन हमारा स्वर्गमय बन जाए। हमें करना क्या है, मर्यादाएं सबकी हैं, सबका ऐसा नहीं। जैसे अब पूजा करनी चाहिए सास की बहू को, लेकिन बहू के आचरण कैसे होने चाहिए? जब आचरण सास के पूजनीय होंगे तभी तो उसके प्रति श्रद्धा बनेगी।
अब उसके आचरण ठीक नहीं, बात बात में गाली देती है, उटपटांग बोलती है, उटपटांग व्यवहार बोल करती है। बहू से अपेक्षा रखती है कि बहू हमारे जब सोने चले तो पैर दबाए। अब कैसे दबाएगी भाई पैर? तो सास को क्या करना होगा कि सास को, जैसे माता कौशल्या, रामायण के कितने सुंदर कैरेक्टर हैं, सुंदर पात्र हैं। सीता माता की सास जो थी कौशल्या जी थी, तो कौशल्या जी का कितना बढ़िया अपने बहुओं के साथ में कितना अच्छा व्यवहार था। तो करना क्या है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये नहीं कि थोड़ी कमी हो गई तो क्या करेंगी, बूढ़ियां जब इकट्ठी होंगी, बुढ़ी लोग, तो अपनी हर जितनी माताएं, बूढ़ी माताएं इकट्ठी होंगी तो ये कहेंगी कि हमारी बहू ठीक ना है। रोटी बनाए दे थे, भोजन घर की झाड़ू लगाओ थे, सब कुछ सेवा करती है। अब पड़ोसन से कहती है कि बहुरिया ठीक ना है, यू करना ही करते, वैसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, वैसे नहीं करती। अब बहू सुनती है तो कहती है अच्छा देखो बूढ़ा, तो बूढ़ा नहीं, बूढ़ो नहीं कहा थे, अम्मा तो छोड़ दो, बूढ़ो नहीं कहा तो अच्छा डैनिया देखो हमारी शिकायत कर रही, ऐसे कहा। तो हमें क्या करना है कि अगर कहीं बहू में गलती हो भी तो अपने घर की बात दूसरे के घर नहीं जानी चाहिए। मान मर्यादा जो कुछ है आपकी घर की बहू है। अब बहू की बुराई करोगे तो गांव गांव में बुराई होगी, अब बुराई फैलेगी तो क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा। तो क्या करना है कि बहू की बुराई नहीं करना, उसका मार्गदर्शन करना है, और मार्गदर्शन अच्छी बातें बतानी है, अच्छी बातें बताते हुए अच्छे मार्ग पर लाते हुए सबके साथ। ऐसा नहीं जैसे आप बड़े हो गए, घर में आपकी 2 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, तो सबके साथ अपनी तरफ से बच्चे को शांत करो। अपने साथ क्या करना है कि सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, सभी के साथ। ऐसा नहीं कि छोटी को हम ज्यादा मानित है, बहू के यहाँ बड़ी को ज्यादा कम मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ समानता का भाव रखना चाहिए। जब समानता का भाव आप रखोगे तो उनके मन में खटास नहीं होगी। ये तो होता है आपके जैसे 5 उंगली हैं हाथ में, तो ये बराबर नहीं है, तो घर में जितने भी, चाहे आपका लड़का हो या बहू हो या बेटी हो, तो आपके जो भाव होंगे एक जैसे नहीं होंगे, कम ज्यादा होंगे। लेकिन आपको व्यवहार में ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवहार में ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हम एक किसी को कम मानते हैं और किसी को ज्यादा मानते हैं। अगर ऐसा होगा तो वैमनस्य बन जाएगा, वही घर में फूटन का कारण बनेगा, वही वही जो घर में क्या होगा, क्लेश का कारण बनेगा। तो हमें क्या करना है, प्रेम से रहना है और जीवन को हमें संभालना है। बहुओं को चाहिए कि आजकल के युग में इतना काम नहीं रह गया, पहले की माताएं बहुत काम करती थी, कच्चे मकान, चूल्हे पर रोटी, आज तो गैस पर भी भोजन की प्रथा चालू हो गई है, ज्यादातर गैस घरों में हो गया है। काम वो नहीं रह गए हैं जो काम पहले के थे। तो अब वो काम नहीं रह गए हैं तो हमें क्या करना है कि काम जितना हो सके, अगर हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमारी जो सासू है वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो हमें क्या करना है, जब सास पढ़ी लिखी नहीं है तो हम समझे ये मन में बना ले यार ये तो कूड़ा कबाड़ है, उनके प्रति कूड़ा कबाड़ का भाव रखें, ऐसा नहीं करना है। उनके प्रति भी हमें, वो पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार कम है, कोई बात नहीं, हमें फिर भी उनको समझाना है, अच्छा मार्ग देना है। जब हम उनको अच्छा रास्ता बताएंगे या हम उनकी बात को उनके अनुकूल समझाएंगे तो क्या होगा कि घर में एक सुमत बनेगी, एकता बनेगी, प्रेम बनेगा। ये घरों में होना बहुत ही आवश्यक है, ये घरों में नहीं हो रहा है। रोज घरों में झगड़ा हो रहा है, रोज। और घरों में झगड़ा होने के कारण थोड़ा सा जीवन मिला है। हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दीवार किस लिए, है साथ कुछ दिनों का, है साथ कुछ दिनों का फिर जुदा जुदा, राहों में कांटे बिछाएं किस लिए, किसके लिए हम कांटे बिछाएं, किसके लिए द्वेष करेंगे, सब तो हमारे समान है। साहब कहते सब घट मेरो साइया, जब सब मेरे समान है तो किसके प्रति हम द्वेष रखेंगे। अगर हम द्वेष किसी के प्रति रखते हैं
तो उसमें हम जलेंगे। अगर किसी के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, किसी के प्रति कलुषित भाव विचार रखते हैं, तो उससे हम जलेंगे। पहले हम जलेंगे तो फिर दूसरा जलेगा। तो ये जलन खत्म करनी है, अंदर में बुराई खत्म करनी है। अगर बुराई देखोगे तो इस संसार में बुराई ही बुराई मिलेगी। नजर जैसी लगा लो, आप काला चश्मा लगाओगे तो आपको चारों तरफ काला काला दिखाई देगा। नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीला ही नीला दिखाई देगा। हरा चश्मा लगाओगे तो हरा ही हरा दिखाई देगा। जैसा चश्मा आप लगाओगे वैसा ही आपको दिखाई देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें साफ दर्पण वाला चश्मा लगाना है। हमें जब साफ दर्पण वाला चश्मा कौन सा होना चाहिए, हमारे अंदर में प्रेम का भाव विकसित करना है, हमें श्रद्धा का भाव विकसित करना है। आप जिस कैरेक्टर में हो, जिस रोल में हो, जिस जगह पर हो, उसमें क्या करना है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। आप बहू हैं घर की, तो बहू अगर घर की हैं तो मान सम्मान रखना आपका दायित्व बनता है कि ऐसी कोई वाणी न बोलें, ऐसा कोई कर्तव्य ना करें जिससे हमारे माता पिता का नाम खराब हो, जिससे हमारे परिवार की जो है फजीहत हो। ऐसा कोई व्यवहार ना करें। इससे क्या होगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अपना कर्तव्य करना है। आप बहू हैं तो इन बातों का ध्यान देना है। समाज में एक नियम है कि यदि हम बड़े हैं तो बड़े होने का भाव, बड़े का कर्तव्य क्या है, बड़े का कर्तव्य है कि छोटों के प्रति एक सूत्र है कि जो बड़े हैं तो छोटों के प्रति कैसा वात्सल्य का भाव रखते हैं। जो छोटे हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। बच्चे हैं उनके प्रति, हमारी बहुएं हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव। जब वैसा भाव रखें जैसे जैसे जो वात्सल्य है, जो जैसे बच्चा होता है उसको हम दुलारते हैं, प्रेम करते हैं, ये वात्सल्य भाव रहेगा तो आपके प्रति जितने छोटे होंगे वो श्रद्धावान होंगे। और यदि हम बराबर की हमारी उम्र है तो उनसे क्या करना है, मैत्री का भाव रखना है। छोटे के प्रति वात्सल्य का भाव, अपने से बड़े के प्रति श्रद्धा का भाव, और अपने समान उम्र वाले के साथ में मैत्री का भाव रखना है। जब मैत्री का भाव आप रखोगे तो क्या होगा कि आपके घर का जो सामंजस्य है, आपके घर का जो माहौल है वो बहुत सुंदर बना रहेगा। और वो सुंदर माहौल तभी बनेगा, चाहो तो आप बनाना चाहो तब हो पाएगा। तो मैं कहता हूँ घरों में आप देवी देवताओं की पूजा करते हो, देवी देवता पूजा नहीं करनी है, पूजा असली देवी तो आप हो। और पत्थर की देवी की पूजा करते हो, पत्थर की देवी जो बैठी हैं वो क्या है, हमारे ही रूप में तो है, किसी दूसरे के रूप में तो नहीं है। अब दूसरे के रूप में नहीं, हमारे जैसे हैं, तो वो दैवत्व तो हम अच्छे गुण अपने अंदर अपना ले तो हम देवी हो जाएंगे। और अच्छे गुण अपनाते नहीं, अपने अंदर हमारे अंदर अच्छे गुण है नहीं, रखते हैं दूसरे को ईर्ष्या करते, दो इकट्ठे होंगे तो तीसरे की बुराई। आदमी की मानसिकता इतनी घायल है, इतनी चोटिल मानसिकता है, इतनी छोटी मानसिकता है, दो इकट्ठा होंगे तीसरे की बुराई से, दो पड़ोसी इकट्ठा हुए तीसरे पड़ोसी की बुराई से। ये कैसे, ये क्यों हो गया है, ये इसलिए हो गया है कि हमने अपने अंदर एक अभ्यास बनाया, ग्रंथि बना ली। बार बार किसी चीज को दोहराओगे, जैसे पहले के जमाने में कुआं होती तो उसको जब रस्सी फेरते थे तो उसमें एक धार वो बन जाती थी, घिस जाते थे पत्थर। ऐसे ही हमने भी दिमाग में इतने गलत विचारों का मंथन किया, इतने गलत विचारों मंथन किया तो उसकी रस्सी की निशान बन गए। और जब भी कुछ होती, जो दो इकट्ठे हुए तो वही शुरू हो जाता है। जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हो, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, कोई भी व्यक्ति चेहरे से सुंदर नहीं होता है, कोई सुंदर होता ही नहीं है। इस दुनिया में जो पैदा हुआ है नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से सबके सब सुंदर हैं। चाहे बूढ़ा हो वो भी सुंदर है, जवान है वो भी सुंदर है। छोटा बच्चा हमको क्यों सुंदर लगता, देखिए कितनी उसके चेहरे पर मासूमियत है, क्यूटनेस है, क्योंकि उसके अंदर द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है,
उसे अच्छाई बुराई का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके ऑटोमेटिक क्यूटनेस होती है, बच्चे ऑटोमेटिक सुंदर लगते हैं। और वही धीरे चेहरे की जो कोशिकाएं होती हैं वो ठोस होती हैं, चेहरे पर कोई झुर्री नहीं होती, तो वैसे भी सुंदर प्रकृति की तरफ से सुंदर होते हैं। और वही जो बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो जो माहौल बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे अंदर बढ़ते 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 उनके अंदर जब गांठें बन जाती हैं, तो वही द्वेष, ईर्षा, द्वंद सुनते 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 उनके मन में भी वैसे पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में एक आदर्श जीवन बनाना है। जैसा आपका जीवन होगा वैसे आपके बच्चे होंगे, जैसे आप होंगे वैसे आपका परिवार होगा। करना हमको ही है, आप कैसे होना चाहते हैं निर्णय आपके हाथ में। आप किसी देवी देवता की उपासना मंदिर में जाओगे, थोड़ी देर अगरबत्ती जलाओगे, अच्छा लगे घर में आओगे फिर वैसे वैसे। पूजा असली यही है कि आप घर में सबके साथ अगर सुंदर व्यवहार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी पूजा है। अब ये पूजा करना बहुत कठिन है, मंदिर में तो 2 अगरबत्ती जलाना बहुत आसान है, बहुत आसान, ईज़ी है। लेकिन सबके साथ कहा जाए कि तुमको पूजा ना करके सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, ये बहुत कठिन है। ये पूजा नहीं कर पा रहे, आपको ये सच्ची और अच्छी असली पूजा करनी है, ये पूजा करनी है आपको। जब जब आप पूजा करने की क्या, जब हम कोई गलत काम करते नहीं, किसी से डरने की क्या बात है? हमने कौन-सा पाप किया है? अब हमारे अंदर माँग है, किस बात की? माँग है कि भाई देवी जी के सामने जाएँगे, मत्था पटकेंगे, कुछ प्रसाद-वसाद चढ़ाएँगे, तो देवी जी बढ़िया हमारी बात को मान जाएँगी। बूढ़ी माताएँ जितनी हैं, वो जाती हैं कि हमका हमारे घर पोता आ जाए। जल्दी शादी हो ही नहीं बच्चे लड़के की, बस पोता की माँग शुरू। कितनी जल्दी पोता आ जाए, कितना मतलब पोता की बड़ी चिंता रहती है, अगर बिना पोता देखे मर गई तो नरक में जाएँगी। कितनी गलत धारणा है, कि कहें भैया जल्दी ब्याह कर डालो, पोता देख ले, पता नहीं देख पाई चाहे अभी मरने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी शादी करने को माताओं, बूढ़ी माताओं को बहुत जल्दी पड़ी रहती पोतों की। कहने का भाव है कि हमें देवी देवताओं के आगे क्या है मत्था रगड़ने की जरूरत नहीं, तुम खुद अपने अंदर दैवत्व जागृत करो, खुद देवी हो, खुद अंदर व्यवहार सुधारोगे तो आपका संस्कार अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे तो विचार अच्छे होंगे, और विचार अच्छे होंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। और वो जीवन अच्छा नहीं है, जीवन तो नरक में बीत रहा, जीवन एक दूसरे द्वंद में ही जा रहा, जीवन नरक में। अब चाहते हैं कि हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, हर कोई मरने के बाद में फोटो पर लिख देते हैं स्वर्गीय। जीवन में गलत काम किए और लिखा दिए स्वर्गीय, तो स्वर्गीय लिखने से कोई स्वर्ग थोड़ी जाता है। स्वर्ग जीवन में जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाओगे, तब स्वर्ग में स्थान कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं है, जीवन ही आपका स्वर्ग है। इस बात का हमें अमल करना है, विचार करना है और चिंतन करना है, उसी में ही हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। एक कहानी कहूँ, व्यवहारिक जीवन पे एक बूढ़ा बूढ़ी थे, और बूढ़ा बूढ़ी पटरी नहीं खाती थी दोनों, समझने की कहानी है। और वो चाहे बूढ़ा बूढ़ी हो, चाहे युवक युवती हो, सबके लिए कहानी है। भाई ये बच्चे लोग तो कहते हैं कि बूढ़ा और बूढ़ी थे, और दोनों मतलब जो है पटरी खाती नहीं थी। तो पटरी खाती नहीं थी, तो जेठ का महीना, गर्मी का महीना, और दोनों चरपैया डाले थे, लेटे थे। रात के 12 बजे, जब रात के 12 बजे तो बूढ़ा उठ के बैठ गया और हाथ जोड़ा ऐसे कि, और ऊपर नजरें करी कि हे भगवान हमको उठा ले। तो कहा उठा ले, यही बार बार कह रहा था, हे भगवान हमको उठा ले, हे भगवान हमको उठा ले। तो बूढ़ी बगल में लेटी हुई थी, उसने सोचा कि यार रात के 12 बजे कहाँ जा रहा है, रात के 12 बजे कहाँ जा रहा है। जब उसने देखा और यही कहे जा रहा था बूढ़ा, हे भगवान हमको उठा ले, हे भगवान उठा ले हमको। वो भी उठ बैठ गई, हाथ पैर सरिया करके पंथी मार के बैठी, वो भी कहते हे भगवान हमको भी उठा ले। तो उसने
बूढ़े ने कहा, भगवान मेरी बात सुन, मेरी अर्जी वापस कर दे, इसी की अर्जी लगा ले। कहानी समझ में आई नहीं आई? इसी का हमारी अर्जी वापस कर दे, इसी की अर्जी लगा ले। मतलब इतने क्लिष्ट जीवन बना ली। बुढ़ापा आया है, बुढ़ापा तो मीठे फल की तरह होना चाहिए, लेकिन हाँ, बुढ़ापा कहते हैं तीन बातें जीवन में होती हैं। कौन कौन सी? बुढ़ापे में शरीर नहीं काम करता। बुढ़ापे में क्या करता है? शरीर काम नहीं करता है। क्या काम करती है? क्या काम करती बहन जी? जवान काम। हाँ, अब उत्तर दिया आपने, सही है। जवान क्या करते हैं? शरीर से तो कुछ होता नहीं, हाँ, बस बोलते रहते हैं, ये कर लिए, वो कर लिए, ऐसा कर लिए, ऐसा कर लिए, वैसा कर लिए, दुनिया की बातें ऐसे कहते रहते हैं। और जो जवान होता है उसके रोम रोम में होता है चंचलता, रोम रोम में होती है। और बच्चे क्या होते हैं? बच्चों के अंदर पैरों में चंचलता होती है, वो एक जगह कहाँ बैठ पाते। तो हमें क्या करना है? मन को शांत करके हमें स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों में रमण करना है। तब हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा मन अच्छा होगा, और जब मन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। जीवन देखो कुम्हलाया कुम्हलाया, सूखा सूखा, हताश, निराश, परेशान, ऐसा लगता कुछ खो गया। कुछ नहीं खोया है। क्या खोया है? संसार को हम इतना ढो रहे हैं, पकड़े हुए, उलझे हुए, इसलिए तो सब खोया खोया लग रहा है। इसलिए जीवन को सुंदर बनाना है। जीवन को सुंदर बनाओगे तो सब कुछ सुंदर होगा। हम सब आए हैं संसार में जाने के लिए। बहुत लोग चले गए, जवान चले गए, बूढ़े चले गए, बच्चे चले गए, हमको भी जाना है। तो हमको जाना है तो जाना ही है, तो अब सब छोड़ के जाना है। तो चिंता, परेशानी, उलझन, टेंशन किस बात की? बढ़िया हंस खेल करके आपस में प्रेम से रहो। हंस खेल करके प्रेम से रहना आ जाएगा। तो जीवन में सबसे बड़ी किताब यही है जीव व्यवहार की। अब वो अगर रहना आ गया, कोई कितना पढ़ा लिखा हो और समझदारी से काम नहीं लेता है, समझदार नहीं है, व्यवहार में एक दूसरे से झगड़ता है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई किस काम? पढ़ा लिखा हो तो गधे के समान हो जाएगा। तो समझदार बनना है, घर गृहस्थी में रह के समझदार बनना है। और समझदार होते हुए हमें किसमें जुड़ना है? ये बात पक्की है कि जब जाना है तो अध्यात्म के मार्ग में पकड़ना, जुड़ना है। अध्यात्म के मार्ग में जुड़ोगे तो क्या होगा कि आपके अंदर समझ पैदा होगी, बोध पैदा होगा, ज्ञान पैदा होगा, और आपके बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा होंगे। जब आप भक्ति में जुड़ोगे तो आपकी एक श्रृंखला, एक पीढ़ी, एक परंपरा आगे दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। इन बातों को आप सब लोगों को जीवन में अमल करना है, उतारना है, उस पर चलना है। आपके घर में, घर पर, गांव में साधु संत आते रहते हैं। आप सब लोग जब भी आए संत महात्मा, उनकी बातों को सुने। बस इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।